बेटे को मरा मान केले के तने में बांध नदी में बहाया था, 15 साल बाद लौटा तो यकीन ही नहीं हुआ। यूपी के देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। करीब 15 साल पहले जिस बच्चे को घर वाले मरा समझकर नदी में बहा आए थे, वह 15 साल बाद जिंदा लौट आया। इसके बाद तो घरवालों के खुशी की सीमा ही नहीं रही। युवक ट्रक ड्राइवर की मदद से अपने घर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है। लगभग 1.5 दशक पहले घरवालों ने जिस बेटे को सर्पदंश से मरा हुआ समझकर नदी में बहा दिया था, वह बालक रविवार को जिंदा घर पहुंचा। घटना भागलपुर ब्लॉक की मुरासो गांव की है, जहां वर्ष 2008 में राम सुमेर यादव ने सांप काटने पर अपने बेटे को मरा हुआ समझ केले के तने में बांधकर सरयू नदी में बहा दिया था। बेटे के जिंदा लौटने पर घरवालों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और सभी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। सांप ने बच्चे को काट लिया था। देवरिया जिले के भागलपुर विकासखंड के मुरासो गांव निवासी राम सुमेर यादव के अंगेश को वर्ष 2008 में एक जहरीले सांप ने डस लिया था। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। जानकारी होने पर घर वालों ने काफी झाड़ फूंक कराया। झाड़ फूंक से जब राहत नहीं मिली तो डॉक्टरों से इलाज भी कराया, मगर अंगेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। चारों तरफ से निराश होने के बाद राम सुमेर ने लोगों के कहने पर अंगेश को केले के तने में बांधकर सरयू नदी में बहा दिया। सपेरों की बस्ती में किया गुजारा। 15 वर्ष बाद घर पहुंचे अंगेश ने बताया कि होश में आने पर उसने खुद को सपेरों की एक बस्ती में पाया। वहां पूछने पर पता चला कि अमन माली नाम के एक सपेरे ने नदी में से निकालकर झाड़ फूंक के जरिए उसे जिंदा किया है। अंगेश के मुताबिक अमन माली के साथ रहने लगा। अमन माली दूर दूर तक घूमकर सांप का तमाशा दिखाते थे, वह भी उनके साथ तमाशा दिखाने जाने लगा। कुछ दिनों तक वह कटिहार में उनके साथ रहा। बाद में अमन ने उसे पंजाब के अमृतसर में एक बड़े किसान के वहां नौकरी पर रखवा दिया। वहां से जो भी पगार मिलती थी वह अमन माली ले लेते थे। ट्रक ड्राइवर की मदद से घर पहुंचा। अंगेश ने बताया अमन माली इधर कुछ दिनों से उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे थे, मगर धीरे धीरे उसे अपना घर परिवार सब कुछ याद आ गया था और वह जल्दी अपने घर आना चाहता था। एक सप्ताह पूर्व उसने अपनी कहानी आजमगढ़ जिले के निवासी एक ट्रक ड्राइवर को बताई। उसकी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने उसे आजमगढ़ पहुंचा दिया। वहां से ट्रक से बलिया जिले के बेलथरा रोड पहुंचा और वहां से वह बलिया जिले के मनिया थाने पर पहुंच गया। मनिया थाने की पुलिस ने अंगेश की बात सुनकर उसे थाने में बैठाया। फिर उसकी फोटो व्हाट्सएप के जरिए उसके गांव के प्रधान को भेजी। परिजनों ने ईश्वर को दिया धन्यवाद। जानकारी होने पर अंगेश के परिजन उसे खोजते हुए मनिया थाने पर पहुंचे, जहां उसने अपनी मां कमलावती देवी, चाची संभलावती देवी को पहचान लिया। वहां से लोग अंगेश को लेकर अपने घर पहुंचे। 1.5 दशक बाद अंगेश की घर लौटने की खबर पकड़ते ही उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ झुकने लगी। लोग इसे दैवीय चमत्कार मानकर ईश्वर को बधाई दे रहे हैं। अंगेश ने बताया वह सभी को पहचान रहा है और धीरे धीरे सभी घटना उसे याद आ रही है। अंगेश की मां कमलावती ने बताया कि वह अपने बचपन के मित्रों और अध्यापकों को भी पहचानने लगा है। सभी बहुत खुश हैं।